वेलकम टू माय चैनल। तो ऑटो स्लाइड, ये हमने ऑटो स्लाइड बनाया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे इसको यहाँ पे अपडेट करें और डिलीट करें। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये वाला इमेज है, पहले तो अपडेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं अपडेट कर रहा हूँ। इस इमेज की जगह पे एक न्यू इमेज में यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो इसी को मैं कर लेता हूँ क्योंकि हमारा अपलोड हो रहा है। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी वो कह रहा है कि फायरबेस के अंदर इसको अपलोड करें। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये हमारा इमेज ये वाला चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैक जाके दोबारा आता हूँ। ये देखिए हमारा चेंज हो चुका है। ये देखिए, ठीक है। अभी इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा डिलीट भी हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही एटम्स शो हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए तीसरी थी लेकिन वो अभी शो नहीं होगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो ये कैसे आप बना सकते हो, उसके लिए आपके पास ये ऑटो स्लाइड व्यू होना चाहिए व्यू पिक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम स्केच पेड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। फिर जहाँ पर हमने स्लाइड व्यू बनाया वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा व्यू पिक्चर है जिसके ऊपर हमने स्लाइड व्यू बनाया हुआ है। तो इसके हम कस्टम व्यू पे जाएंगे। हमारा कस्टम व्यू ये वाला, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो बटन आप कैसे लगाते हो वो आपकी मर्जी है। अगर आपने रिलेटिव लेआउट का यूज करके ये बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, व्यू के ऊपर हमारी हर आइटम के ऊपर ही हमें बटन शो हो, तो ये रिलेटिव लेआउट का मैंने यूज किया। अगर आपको ये करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे बनाया है। तो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने रिलेटिव लेआउट का यूज करके यहाँ पर बना लिया हुआ है हमारा बटन। तो हमारे बटन का जो आइटम है वो देख लें, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 है। तो इसके बाद में मैं आ जाता हूँ हमारे स्लाइड व्यू पेज के ऊपर। और यहाँ पर हम व्यू पिक्चर के ऑन बैंड कस्टम व्यू के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायलॉग बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग हमें शो हो जाता है। तो ये मैं डायलॉग पहले नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल सा बना के आपको दिखाता हूँ अपडेट करने वाला। ठीक है, उसके बाद में हम डिलीट करने वाला बनाएंगे। तो अपडेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फोल्डर का नेम चेक करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा इमेज हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एडिट वेरिएबल पे क्लिक करके स्ट्रिंग एक ले लेना। यहाँ पे कोई भी नेम दे ले, जैसे अपडेट आपने कोई भी नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने ये अपडेट का यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद में मैं स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये स्ट्रिंग क्या काम करेगा, ये हमने चेक करना है। क्या चेक करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको जेडर जेवर को ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा फोल्डर है। ठीक है, ये हमारे इमेजेस के फोल्डर है। इन सब के अंदर हमारे इमेजेस पड़े हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना है कि किस फोल्डर को हमने ओपन करना है, ये यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, लिस्ट के अंदर आ जाए। लिस्ट के अंदर आने के बाद हम नीचे ये वाला ब्लॉक लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये चेक करेगा कि हम कौन सा फोल्डर अभी ओपन करने वाले हैं। जैसे फायरबेस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा अभी 2 इमेजेस अपलोड है और 2 ही फोल्डर बने हुए हैं। हर इमेज का एक अलग फोल्डर होता है। ठीक है, तो उसका फोल्डर का जो नेम है वो भी हमने फोल्डर के ही अंदर अपलोड किया हुआ है की नेम से। ये देखिए, ये की नेम पे हमने फोल्डर का नेम अपलोड किया हुआ है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा कैसे चेक होगा, यहाँ पे पहले हम पोजीशन चेक करेंगे कि कौन सा फोल्डर हम ओपन कर रहे हैं। उसके बाद में उसका की यानी कि उसका नेम चेक करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने की नेम से अपलोड किया हुआ है। उसके बाद में हम मैप से उसको क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर लेंगे। हर फोल्डर का अलग नेम होगा और हर पोजीशन के साथ वो इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी क्या होगा, व्यू पे हम क्लिक करते हैं। या फुल नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक वाला बटन ले लेता हूँ। तो हमारा जो बटन हमने लगाया था वो था टेक्स्ट व्यू 1। ठीक है, और टेक्स्ट व्यू 1 को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक तो हमारे हर फोल्डर का नेम इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। जिस भी फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जिस भी इमेज को अपडेट करना चाहता हूँ उस इमेज को मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, उसी इमेज का जो जो भी होगा फोल्डर का नेम, वो ऐसे हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर आने के बाद कंपोनेंट पे आ जाए और यहाँ पर हमने उसको इमेज चेंज करना है, यानी कि अपडेट करना है। तो हमें एक न्यू इमेज यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे पिक फाइल्स का ब्लॉक होगा, वो यहाँ पर आपने लगा लेना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हमें न्यू इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए। जैसे यहाँ पे ये देखें, मैं जैसे ही इस आइटम को क्लिक करना चाहता हूँ तो अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इमेजेस आ जाती हैं। ऐसे हमें डायलॉग शो होगा। तो ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे एक बार। तो बैक आने के बाद अभी मैं आ जाता हूँ। हमने इमेज को पिक तो कर लिया है, अभी इसको हमने इससे पिक कर लिया है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरेज है। अपलोड तो प्रोग्रेस से हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऑन अपलोड के अंदर आ जाए, यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, जैसे ही हमारा इमेज अपलोड होता था, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू इमेज, सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा बैक जाके आता हूँ। तो मैं ये देखें एक न्यू इमेज यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, इसी को लगा ले। तो ये हमारा अपलोड हो रहा है।
तो ये देखिए हमारा अपलोड हो चुका है। अभी फायरबेस के अंदर भी आ चुका है। अभी 2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसे जैसे मैंने अपलोड किया, अपलोड हो चुका है हमारा सक्सेसफुल। ये देखिए यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये अभी तो हमने अपलोड किया, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद अपडेट भी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे इसको। अभी ये लगा ले, ये देखिए मैंने अपडेट किया तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ गया है। इस बटन के ऊपर अपडेट लिखा हुआ आ गया। तो इसको हमने कैसे लिखना है यहाँ पर, ये देखिए अभी नहीं अपडेट हुआ। जब तक मैं इस बटन को नहीं दबाऊंगा ये अपडेट नहीं होगा। तो ये कैसे करना है, हमने यहाँ पे लिखना है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपने कंट्रोल पे आ जाना है। कंट्रोल पे आने के बाद इफ दिन वाला ब्लॉक ले ले, यहाँ पर ऑपरेटर पे आके इक्वल वाला ब्लॉक भी ले ले। ये इक्वल वाला ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर ले और वेरिएबल पे आ जाए। और वेरिएबल पे आने के बाद हमारा अपडेट वाला स्ट्रिंग, ये देखें, जब तक ये खाली होगा तो क्या होगा, हमारा अपलोड ही होगा, सिर्फ अपलोड होगा, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर हम किसी भी आइटम को अपडेट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो ये इसके अंदर उसका लोकेशन आ जाएगा, फोल्डर का नेम आ जाएगा। तो ये भरा हुआ होगा। तो जो काम यहाँ पे होगा वही हमने करना है। इसके लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ऊपर अपलोड होगा और नीचे अपडेट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपडेट फायरबेस डीपी, ठीक है। गया काम ऐसे ही रहने दे जैसे यहाँ पर अभी मौजूद है। अभी बैक कर लेता हूँ मैं। और बैक करने के बाद अभी इस बटन के अंदर, ये देखिए ये हमारा 12 नंबर बटन है जो कि फायरबेस के अंदर अपलोड करने के लिए भी काम आ रहा है। इसके ऑन क्लिक में आ जाए और ऑन क्लिक के अंदर आने के बाद यहाँ पर भी वैसे ही हमने सेम टू सेम काम करना है। इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं और ऑपरेटर पे आ जाता हूँ, इक्वल वाला। यहाँ पर ऐड करने के बाद वेरिएबल अपडेट, ये यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ चेंजिंग करने हैं। क्या चेंजिंग करने हैं, हमने ये की बनाने वाला जो कि न्यू फोल्डर जनरेट होता है हमारा, इसको निकाल देना, क्योंकि हमने अपडेट करना है, न्यू इमेज अपलोड नहीं करना। अगर हम न्यू इमेज अपलोड करते हैं तो ये हमारे यूज करना पड़ता है हमें ये दोनों ब्लॉक्स, क्योंकि ये न्यू फोल्डर जनरेट करता है न्यू नेम के साथ रैंडमली। इसीलिए हम इसको हटा देंगे, क्योंकि हमने पुराने फोल्डर के अंदर ही न्यू इमेज को अपडेट करना है, रिप्लेस करना है जाने के, ठीक है। इसलिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको यहाँ पर हम लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर ये वाला ब्लॉक भी हमने लेना है, मैं भूल गया था, ये न्यू क्रिएट वाला, ठीक है। ये क्रिएट न्यू वाला ब्लॉक भी आपने यहाँ पर ऐड करना है सबसे ऊपर। इसके बाद में इस की को निकाल दें, क्योंकि ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए यूज़ आ रहा था, लेकिन हमने पुराने फोल्डर को ही यूज़ करना, उसी के अंदर न्यू इमेज अपलोड करना है। तो हम ये अपडेट वाला यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे फोल्डर का नेम आता है जो भी हम अपडेट करेंगे फोल्डर, तो उसको यहाँ पर लगा दें, ताकि उसी के अंदर हमारा न्यू इमेज जो है वो इस यूआरएल के जरिए अपलोड हो जाए। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और इसका एक ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको यहाँ पर रख दें और इसको सेलेक्ट कर ले अपडेट वाले पे, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें तो ये भी चेंज हो जाए, खाली हो जाए फिर से दोबारा। और सेलेक्ट साइड आइकन टू कंटिन्यू वहाँ पे लिखा आ जाए, यानी कि यहाँ पर ये लिखा आ जाए। ये देखिए जैसे ही मैं इस आइटम का भी अपडेट करता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और अपडेट भी हो चुका है हमारा। तो मैं बैक करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता तो वो न्यू इमेज का ही हमें ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में मैं इसे बैक कर लेता हूँ, इसको चेंज कर ले टोस्ट को भी, ताकि ये अपलोड है तो अपडेट हमें शो हो, अपडेट, ठीक है। तो अभी मैं बैक कर लेता हूँ इसको। और बैक करने के बाद अभी हमारे इसे रन करके आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसे मैं अपडेट करके अभी आपको चेक करवा देता हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। ये देखिए हमें बटन हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने डायलॉग अभी नहीं लगाया था, इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ पे हमें इमेज ही सिलेक्ट करने का कह रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ, जैसे इसको लगा ले। तो ये हमारा अपलोड हो रहा है, ये देखें। आपने जब तक ये अपलोड नहीं होता इस बटन को क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ये देखें अपलोड हो जाता है हमारा इमेज। अभी यहाँ पे अपडेट फायरबेस डीपी आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये बटन तभी शो हो जब हमारा इमेज अपलोड हो जाए, यानी कि अपलोड हो जाए फायरबेस स्टोरेज के अंदर, तो वही जो हो, क्योंकि उससे पहले इसको क्लिक भी नहीं हमने करना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। अगर उससे पहले आप क्लिक करते हो यानी कि इमेज अपलोड हो रहा है और आप इस बटन को क्लिक कर देते हो तो एरर आएगा, इसलिए हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। इस इमेज का बैकग्राउंड देख ले कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ग्रैंड व्यू 5 हमारा बैकग्राउंड है इस इमेज का, ठीक है। तो उसे मैं क्या करूँगा, ऑन क्रिएट के अंदर आ जाए। नहीं, ऑन क्रिएट के अंदर नहीं आना, क्योंकि हमने हाइड नहीं करना,
ये उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोरेज के अंदर आ जाए, यहाँ पे होगा स्टोरेज, ये वाला, ये देखिए फायरबेस स्टोरेज, इसके और प्रोग्रेस इसके अंदर आ जाए और यहाँ पर आपने इसको हाइड कर देना है। हमारा था ग्रैंड व्यू, ये कैसे कहते हैं 5, ग्रैंड व्यू 5 हमारा किधर है, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर हाइड कर देना है, गोन कर देना है, ताकि जब तक हमारा इमेज अपलोड हो रहा है वो हाइड रहे, और अपलोड होने के बाद ऑन अपलोड सक्सेसफुल को ओपन करें और यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लें फिर से 5, ग्रैंड व्यू 5 हमारा यहाँ पे होगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल हो जाएगा, जब हमारा इमेज सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा तो ही ये हमें शो होगा। यहाँ पर इन दोनों के अंदर आपने ऐड कर लेना है ऐसे। तो अभी ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें, मैं इसको मैंने अपलोड किया था इमेज इसके ऊपर, तो इसे मैं फायरबेस से अपलोड भी कर रहा हूँ, ये देखें अपलोड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे मैं बैक जाके दोबारा आता हूँ तो हमारा अपडेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए हमारा इमेज अपडेट हो चुका है। तो अभी हम डिलीट के ऊपर बात करेंगे कि हम इसको डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए फिर से आपको स्पेसबार पे आना पड़ेगा और हमारे, अगर आप चाहते हो, ये हमारे ये कस्टम व्यू पे मैं आ जाता हूँ, ये देखिए हमारा कस्टम व्यू, ठीक है। तो अगर आप अलग से बटन लगाना चाहते हो डिलीट का यहाँ पर, तो वो लगा सकते हो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अगर आप एक ही बटन के अंदर यूज करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो मैं यहाँ पर एक और बटन अलग से लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायलॉग बनाता हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक बटन बना लिया और यहाँ पर इसका जो टेस्ट है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। तो इसका भी जो साइज है वो मैं 20 कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आईडी टेक्स्ट व्यू 2 है, ये देख लें आप, टेक्स्ट व्यू 2 हमारा इसका आईडी नेम है। तो इसको फिर से मैं आ जाता हूँ हमारे स्लाइड वाले पेज के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और पेज जनरेट करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा व्यू के ऊपर करके यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर एक और पेज सेलेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर ले, डिलीट नेम का। नेम आप कोई भी रख लें, आपकी मर्जी है। तो ये टूल बार लगा होगा, इसको हटा देना आपने, इसकी जरूरत नहीं है। तो एडिट कर लें, इसके बाद में एडिट करने के बाद आपने व्यू पिक्चर पे ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है व्यू पिक्चर, ऑन बैंड कस्टम व्यू के अंदर आ जाए दोबारा से। और यहाँ पे आपने दोबारा क्या करना है, एक और व्यू पे आके आपने ये क्लिक वाला ब्लॉक ले लेना है हमारे बटन 2 के लिए। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है हमारे टेस्ट व्यू 2 के ऊपर, जो कि हमारा डिलीट के लिए हमने बटन ऐड किया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करके। तो क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉक्स मिल जाएंगे, कंपोनेंट, यूज कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और सिलेक्ट कर ले इंटेंट। तो इंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों ब्लॉक यहाँ पे यूज करने हैं आपने। तो इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले तो कंपोनेंट पे आ जाना है और यहाँ पर एडेड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके आपने एक इंटेंट कंपोनेंट ऐड करना है, ये वाला, ठीक है। सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर नेम कुछ भी दे लें, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पर आई नेम दिया है, आप कुछ भी नेम देके इस पर ऐड कर ले और सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद में यहाँ पे सेट स्क्रीन करनी है आपने, सेट स्क्रीन न्यू जो आपने पेज जनरेट किया उसको कर ले, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे ये हमें इस वाले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। अभी उस पेज के ऊपर तो हम चले गए हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या करना है, यहाँ से हम जिस भी फोल्डर को, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम जिस फोल्डर को भी क्लिक करेंगे उसी, यानी कि इसी इमेज को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसी इमेज का फोल्डर का नेम, अगर इसी इमेज को क्लिक करता हूँ तो इसी इमेज का नेम हमने उस पेज के ऊपर लेके जाना है। तो वो लेके जाने के लिए आपने इस ब्लॉक का यूज करना है, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट इंटेंट, ठीक है। उसके बाद में सेट पोथ की, ठीक है। तो पोथ की का क्या मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पर आप की डालना है, कोई भी की डालना है, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ की नेम का की ही, तो मैं की ही यूज करूँगा। यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू आपने क्या देना है, वैल्यू आपने जैसे यहाँ पर इसे अपडेट स्ट्रिंग के अंदर हमने इसका इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट का, यानी कि हर एक इमेज का फोल्डर नेम अलग अलग डाला था, इसीलिए हम इसी को कॉपी करेंगे और क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर भी रहने दें और इसको यहाँ पर भी यूज करेंगे, ठीक है। ताकि जिस फोल्डर के, जिस इमेज के ऊपर हम क्लिक करें उसी इमेज का फोल्डर का नेम इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी मैं, ये आपने याद रखना है जो आपने यहाँ पर की डाला है, तो वो की नेम है। तो अभी मैं बैक चला जाता हूँ और हम आ जाते हैं हमारे इस वाले पेज के ऊपर, डिलीट वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट पे सबसे पहले आ जाए और कंपोनेंट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर एक इंटेंट लेना है उसी नेम का, जैसे मैंने वहाँ पे लिया था आई नेम, तो यहाँ पर भी उसी नेम का मैंने एक इंटेंट ले लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर आपने फायरबेस डीपी, ये वाला फायरबेस डीपी भी लेना है सेम नेम का जो उस पेज के ऊपर आपने लिया था। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैंने ये पेज का नेम लिया था फायरबेस डीपी का, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने स्लाइड व्यू पेजर, इस पेज पर भी यही नेम लिया और वहां पर भी यही लिया है। और उसके बाद में एक स्टोरेज भी लेना है, तो स्टोरेज हमारा देख ले नेम कौन सा यहाँ पे, मैं कर लूँ,
ये देखिए स्लाइड वन आइकन, ठीक है, स्लाइड वन आइकन नेम का हमारा स्टोरेज है। तो इस पेज के ऊपर भी आपने ये सेम टू सेम ही लेना है। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ स्टोरेज का भी, स्लाइड वन आइकन। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ और इसको भी एडिट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा एडेड। और इसके बाद भी आपने क्या करना है, अभी ऑन क्रिएट के अंदर आ जाए और ऑन क्रिएट के अंदर बेशक ना आए ऑन क्रिएट के अंदर, अब तो आ ही जाए यहीं पे। पहले हम स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं। तो अभी जो हमने वहां से नेम लिया था फोल्डर का नेम, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको फिर से आ जाना होगा हमारे यूज कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर आपको ये वाला ब्लॉक मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना है। कोई भी नेम ले लें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे सेम नेम लूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखना है। और इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर वही वाला की देना जो आपने उधर दिया था वहां पर, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी फोल्डर का नेम होगा वो इस पेज के ऊपर हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा और ये स्ट्रिंग का हम यूज करके उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज कैसे करना है, हमने उस फोल्डर के नेम को हमने यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। ये जो हमारा स्लाइड व्यू पेजर है इसके अंदर हमने यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ इमेज व्यू, ताकि हमारा इमेज उसके अंदर शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लीनियर ले लेता हूँ ग्रैंड व्यू, ताकि इमेज हमारा राउंड हो जाए। और उसके बाद में एक इमेज व्यू ले लेता हूँ ये यहाँ पे और इसका साइज में रख लेता हूँ उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमने व्यू पेजर स्लाइड ऑटो का रखा हुआ है 130। तो इसका जो आईडी नेम है वो देख ले, इमेज व्यू 1 है। तो अभी मैं आ जाता हूँ हमारे स्लाइड व्यू पेजर के अंदर। यहाँ पर हमने उसको कैसे यूज करना है फोल्डर नेम को, जो कि ये वाला है। इसके लिए आपको कंट्रोल पे आ जाना है। कंट्रोल पे आने के बाद ये इफ वाला ब्लॉक यहाँ पे ले ले, उसके बाद में ऑपरेटर पे आ जाए और हमारा इक्वल वाला ब्लॉक यहाँ पे ले ले, इसको यहाँ पे रख ले। अब जिस भी फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारे चिल्ड की के अंदर वो वाला फोल्डर मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगा तो क्या होगा, जो काम हम यहाँ पे करेंगे इसके अंदर वो होगा। तो वो हमने क्या करना है, वो व्यू पे आ जाए और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सेट इमेज यूआरएल वाला ब्लॉक मिलेगा आपको। ये देखिए सेट इमेज फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अभी इसका जो यूआरएल है वो हमने कैसे यहाँ पर लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पे आना पड़ेगा। वेरिएबल पे आके आपको यहाँ नीचे ब्लॉक मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लगा देना है और इसको यहाँ पे लगा दो और यहाँ पर आपने क्या करना है, उसका यूआरएल का की देना है। वो की कोड सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है। और बैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अपलोड वाले पेज पे आ जाए। तो यहाँ पर जो हमने ये बटन लगाया हुआ है ना अपलोड वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमने चेंज भी किया था अभी अपडेट के लिए भी। ये देखें हमारा यूआरएल, ठीक है। आइकन का जो यूआरएल हमने अपलोड किया है वो आइकन नेम से है ये वाला। ये आपने सेम टू सेम ही वहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि इसी नेम से ये फेरीबेस के अंदर, फेरीबेस डीपी के अंदर अपलोड किया हुआ हमने आइकन का इमेज, ठीक है। तो इसी को आपने यहाँ पर ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये हमारा आइकन का यूआरएल होगा, जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपने एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेना है, किसी भी नेम से यूआरएल ले लें, आपकी मर्जी है जो भी लेना है। मैंने यहाँ पे ले लिया यूआरएल नेम से। तो इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेना है एक स्ट्रिंग और स्लाइड कर लें यूआरएल, ठीक है। और इसको कॉपी कर लें यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम। तो ये जो भी इमेज हमारा यहाँ पे हम लेके आएंगे फोल्डर का, उसी इमेज का यहाँ पे यूआरएल जो होगा वो हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा डिलीट करने के लिए। तो इसके बाद में मैं बैक कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे डिलीट करने के लिए। तो उसके लिए मैं टेस्ट व्यू ले लेता हूँ यहाँ पे और टेस्ट का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो साइज है थोड़ा सा मैं प्लस कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक के अंदर आ जाता हूँ। तो मेन काम यहाँ पर है डिलीट करने के लिए। ये दोनों आपने स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेने की हमारे फोल्डर का नेम है, ठीक है। और यूआरएल हमारे इमेज का यूआरएल है, यानी कि हम फोल्डर भी डिलीट करेंगे फेरीबेस डीपी के अंदर से और यूआरएल की मदद से हम स्टोरेज फेरीबेस स्टोरेज के अंदर से पूरी इमेज ही डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्टोरेज ज़ाया ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंपोनेंट पे आ जाना है और यहाँ पर आपने फेरीबेस डीपी के ब्लॉक देख लेने हैं जहाँ पर भी हो, जैसे कि ये देखे। और यहाँ से ये डिलीट की वाला आपने ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर देना है। स्लाइड कर लें व्यू पेज जो हमने फोल्डर जनरेट किया था। तो हम फोल्डर डिलीट करने के लिए की का यूज़ करेंगे और इमेज को डिलीट करने के लिए यूआरएल। तो स्टोरेज के ब्लॉक यहाँ पे पड़े होंगे, वो भी देख लें, ये देखें, ठीक है। तो डिलीट फाइल यूआरएल, तो ये यूआरएल यहाँ पे लगा दें, सेलेक्ट स्टोरेज। तो इसके बाद में आपने क्या करना है, हमारे यूज कंपोनेंट पे आ जाए और ये वाला ब्लॉक यहाँ पर भी ऐड कर दें
सेलेक्ट इंटेंट है, उसके बाद में हमारी स्क्रीन ये वाली, ताकि डिलीट होने के बाद हमारा उस स्क्रीन के ऊपर हम फिर से वापस आ जाए जहाँ से हम यहाँ पर आए थे। तो कंपोनेंट पे आ जाओ और यहाँ पर फिनिश वाला ब्लॉक भी हम लगाएंगे, ये वाला ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कंपोनेंट और ऐड करेंगे टाइमर वाला, ताकि डिलीट होने के बाद तो हम थोड़ी देर यहाँ पर भी रुके ताकि वो मुकम्मल डिलीट हो जाए। उसके बाद ही वहाँ पे जाएंगे। तो ये भी कोई भी नेम ले लें, आपकी मर्जी है, और इसको भी ऐड कर लें। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो टाइमर वाले ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ पर ऐसे ऐड कर देना है। और यहाँ पर 1 सेकंड का हम टाइम देंगे, ताकि डिलीट करने के बाद 1 सेकंड के बाद हम फिर वापस आ जाए अपने उसी पेज के ऊपर। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे हमारे स्टोरेज है, पहले पे स्टोरेज के टोस्ट अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑन डिलीट सक्सेसफुल का टोस्ट भी लगा सकते हो। कंपोनेंट पे आके ये टोस्ट आप यहाँ पर ऐड कर लें और यहाँ पे कुछ भी लिख लें, जैसे कि डिलीट सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसके बाद में अभी मैं रन करके आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे एक न्यू इमेज, तो जैसे ये लगा ले, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बटरफ्लाई का डीपी वाला गैप हो गया यहाँ पे, जब तक ये अपलोड नहीं होता वो शो नहीं होगा। तो ये देखिए जैसे वो अपलोड हुआ है, अभी 2 इमेजेस है यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो अपलोड सक्सेसफुल हो गया हमारा इमेज, यहाँ पे ये देखिए आ गया। इसको अभी अपडेट करता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा अपडेट होने के लिए भी इमेज अपलोड हो रहा है, हो गया अपलोड, ये अपडेट मैंने कर दिया, ये देखिए। तो अभी बैक जाके दोबारा आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा अपडेट भी हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको मैं डिलीट करूँगा, तो ये डिलीट करने वाला हमारा पेज आ गया यहाँ पे। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया, हमारा टोस्ट भी हमें यहाँ पे आ चुका है, और हमारा इमेज यहाँ पे देखें डिलीट भी हो चुका है। ये देखिए अभी हमें यहाँ पे ये नहीं रुकेगा क्योंकि डिलीट हो चुकी है आइटम। ये जैसे बैक जाके दोबारा आता हूँ, ये देखिए अभी हमें सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं, तीसरा हमारा डिलीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।